हाउ टू थिंक। सोचते कैसे हैं। थिंकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल में मास्टर होने के लिए हमें प्रैक्टिस एंड इंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी टॉपिक में सोचते कैसे हैं। वो कुछ बातें ये हैं। फर्स्ट, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। आप जब भी कोई डिसीजन लेने का सोचो तो उसमें ये देखो कि क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है आपके लिए। अगर उसमें ज़्यादा पॉजिटिव है और कम निगेटिव है तो कुछ हद तक आपका डिसीजन सही है और उस डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो अपने लिए। सेकंड, कल्टीवेट क्यूरियोसिटी। आप जिस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो उसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके क्यूरियोसिटी पैदा करो। यह क्यूरियोसिटी आपको आपके थॉट के लिए मोर एनर्जेटिक और मोर मोटिवेटेड रखेगी, जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। गेन अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑन योर वर्क। आप जिस काम को कर रहे हो उसमें जितना डीपली जा सकते हो उसमें उतना डीप जाओ। अपने काम को, हर एक बात को अच्छे से नोटिस करो, उसमें लूप होल ढूंढो। जितनी कमी आप निकाल सकते हो उसमें निकालो। जितनी कमियां निकलेंगी वो आपको उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगी और आपके काम को लेकर आपकी फाउंडेशन और स्ट्रांग होती जाएगी, या ये कहे कि आप अपने काम के मास्टर हो जाओगे। फोर्थ, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको डेवलप करनी है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप कोई प्रॉब्लम का एनालाइज करोगे तो उससे आपको आपकी कैपेबिलिटी का आइडिया लगेगा और साथ में जो प्रॉब्लम सामने आएगी उसको समझने और सॉल्व करने की थिंकिंग डेवलप होगी। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड होते हैं और जब हम सॉल्व करने के लिए एफर्ट करते हैं तो हमारी ब्रेन की बाउंड्री इंक्रीज़ होना चालू हो जाती है और जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम के हडल बढ़ते जाते हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होने लगती है। फिफ्थ, इंगेज योर सेल्फ इन डिबेट एंड डिस्कशन। जब हम ग्रुप में होकर किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द निकल जाता है। उसका एक रीज़न है। किसी भी ग्रुप में अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट के हिसाब से जवाब देते हैं। हर इंसान के लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए उनका किसी भी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया भी अलग होता है और जब लोग अपने अलग अलग नज़रिए से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नया सा ही निकल कर बाहर आता है और आपको भी अलग अलग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। सिक्स्थ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेंटल क्लियरिटी। किसी भी सिचुएशन में सोचने के लिए हमारे दिमाग को शांत होना और क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग शांत रहेगा तो हम हर सिचुएशन को बेस्ट तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और जब एनालाइज सही होगी तो डिसीजन भी सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए प्रैक्टिस माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस की तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पोस्चर एंड नो डिस्ट्रैक्शन जोन में होना होता है। इससे हमारा दिमाग शांत होता है और हमें फोकस एंड कंसंट्रेशन में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। साथ में मेंटल क्लियरिटी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, जिससे हम किसी की बात से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते और ख़ुद के डिसीजन पर रिलाई करते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे आपको हेल्प होगी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एक सही डिसीजन सोचने में।